हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक रिवीजन सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस 100+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी और ये सारे जो प्रश्न होंगे ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर्स होंगे पूरे। और इसमें हम इन प्रश्नों को समझने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। वन लाइनर्स के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस होंगे और हम वन लाइनर्स के फॉर्म में ही इनको पढ़ेंगे। और वेबसाइट हमारी जो है nseducation.in, यहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हमारा जो ब्लॉग NS ब्लॉग जो है उसमें जाके आपको एक पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ कंटेंट है हमारा MP के एग्जाम्स के लिए, अगर आप लेना चाहें ये ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का आउटलुक भी आ चुका है हमारा, जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर आपका कवर अप हो जाएगा इसमें। व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी करना चाहें तो क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो विनय पत्रिका जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी हैं। तो ये भद्रबाहु के हैं। देखिए आपको पता होगा जो जैन संप्रदाय है, जो जैन धर्म है, वो आगे चल के 2 भागों में बट गया था, जिसमें से एक दिगंबर जैन था और एक श्वेतांबर जैन था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। मुद्रा राक्षस नाटक में वृषक का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ये चंद्रगुप्त के लिए किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1962 में। भारत का पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया था। तो भारत का पहला रॉकेट छोड़ा गया था थुम्बा से। चलिए कमेंट करके बताइए कि जो थुम्बा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो ये संसद में निहित होती हैं। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, मचकुंड नदी पर ये है आपकी परियोजना। उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ये है आपका नंदा देवी। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है। तो ये आयरलैंड का संविधान है। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं। आगे बात करें अगर, तो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यानी कि एसकेप का मुख्यालय कहाँ है। तो ये मुख्यालय है बैंकॉक। ठीक है, कहाँ पर, थाईलैंड। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कंक्रीट क्योरिंग करना, ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है। नाक कान गले की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण लगे यंत्र का प्रयोग करता है। तो ये अवतल दर्पण होता है जो उसमें यूज करते हैं ENT स्पेशलिस्ट जिनको हम कहते हैं। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 को फांसी दे दी गई थी। तो ये अनंत कन्हेरे थे। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे। तो ऐसी जो कन्याओं के लिए शब्द यूज किया जाता था वैदिक काल में वो था अमाजू। बनमाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो बनमाली है ये आपका हरियाणा में है, हिसार जिले में। आगे अगर बात करें, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है। तो विदेशी मुद्रा पर पूरा नियंत्रण RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। कोलेजन किसका मुख्य घटक है। तो ये स्किन का, मेनली स्किन में ये पाया जाता है। कोलेजन एक प्रोटीन होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रोटीन होती है। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं। तो ये मीथेन और वायु, ये दोनों जब कंबाइन होती हैं तब वहां पर विस्फोट हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस देश ने परमाणु बम विकसित कर लिया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कर लिया था। आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी यहाँ पर अटैक किया था, न्यूक्लियर अटैक किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आर्थिक और सामाजिक परिषद में महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत द्वारा चयनित राष्ट्रों की संख्या कितनी है। तो ये है आपकी 54। आर्थिक और सामाजिक परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, पहले सदस्यों की संख्या कम थी लेकिन बाद में 1971 में सदस्यों की संख्या 54 इसकी हो गई थी। यूरोप की आर्थिक समिति यानी कि ECE का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। एशियाई आर्थिक तथा सामाजिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है आपका बैंकॉक में, थाईलैंड में। ठीक है,
अफ्रीकी आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आदिस अबाबा यानी कि इथोपिया में ये है। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, ये जल की सतह पर कोई तेल की अगर बूंद गिरा देते हैं तो उसमें बहुत सारे कलर्स दिखने लगते हैं, ये दिखता है वर्ण विक्षेपण के कारण। बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र इसके द्वारा प्रभावित होता है। चलिए कमेंट करके बताइए कि किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो ये अनुच्छेद 368 है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी दी हुई है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है भारत का। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ये अमेरिका में स्थित हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नाड थे। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला देश, विश्व का सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नाड के द्वारा। मानव हृदय सबसे अधिक समानता किसके हृदय से रखता है? तो सूअर के हृदय से मानव का जो हृदय है वो सबसे अधिक समानता रखता है। समाजवादी वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है CEM जॉर्ज का। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सैंधव यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करी जा रही है। घोड़े के जो अस्थि पंजर हैं वो मिले हैं सुरकोटदा से, कालीबंगन से और लोथल से। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो परवलयाकार अवतल दर्पण जो है वो कार की हेडलाइट में यूज होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है? तो आइंस्टाइन है, जो जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? तो ये 16 के अनुपात में होती थी। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वीर शलिंगम पंतुलू ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, तो ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये दोपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे यातायात के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका वॉशिंगटन में। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये करी गई थी 1969 में। देखिए ये जो प्रश्न है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ NTPC में पूछे गए हैं या रेलवे में पूछे गए हैं, RRB में पूछे गए हैं, तो सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक जीके है आपका, और स्टैटिक जीके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विस्कोमीटर होता है, जिससे द्रवों की श्यानता का पता किया जाता है। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो ये सोडियम क्लोराइड है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड या नियोन। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती हैं उनके अंदर भरी जाती हैं। किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद हैं, जिनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए कमेंट करके बताएं कि किस डेट को इनका जो जन्म है वो मनाया जाता है। भारतीय बागवानी यानी कि बागवानी बोले तो हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये सोलन जो आपका हिमाचल प्रदेश में आपका आता है, शिमला के पास में है। भारत का मानक समय कहाँ से नापा जाता है? तो ये नैनी है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जहां से भारत का मानक समय लिया जाता है। स्वाधीन भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे प्रथम मंत्रिमंडल में। अगला प्रश्न है, राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, जिसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कमेंट करके बताएं कि नेफा का फुल फॉर्म क्या है। चुंबक झुकाव यानी कि डिप की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं, तो ये आइसोक्लिनिक रेखा इसको कहा जाता है। सभी जंतु, समुद्री जल संवहन तंत्र, नाल पद उपस्थित आदि किस संघ के प्रमुख लक्षण है? तो इकाई नोड मेटा के ये सारे लक्षण हैं। इस तरीके के जो जीव होते हैं उनके अंदर सभी समुद्री जंतु जीव होते हैं, इनके अंदर जल संवहन तंत्र होता है, नाल पद उपस्थित होते हैं इस संघ के जीवों के अंदर। कोरी निवेश का कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ के रण में स्थित है आपका, कहाँ पर? गुजरात।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है तो ये सिंधु सभ्यता से अभिप्राय है इसका। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी तो ये धर्मपाल था जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था तो ये LER रीज थे जिन्होंने इसको धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था 1857 के विद्रोह को। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो ये गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला है हमारा किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, ये ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, ओम ने ये नियम दिया था कि किसी भी चालक कंडक्टर के सिरों के बीच कोई विभवांतर है यानी कि V, वो उसमें बहने वाली धारा यानी कि I के प्रोपोर्शनल होता है और यहीं से हमारा रेजिस्टेंस का जन्म होता है। R = V/I, प्रतिरोध। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो माइलेज ये एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है तो ये 72 बार धड़कता है, लेकिन भ्रूण अवस्था की बात करें तो 150 बार, ये एवरेज यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, एवरेज औसत, ठीक है, 150 बार धड़कता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी तो 22 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना की गई थी। भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। ठीक है, वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है तो ये सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था वर्ष 2002 को। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो ये अर्नेस्ट हैकल थे जिन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं तो ये सर टॉमस मूर इस पुस्तक के लेखक हैं। यूटोपिया किस एकमात्र भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है तो ये हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं तो ये संसद में निहित होती हैं। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है तो ये पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसके प्रभाव के कारण परमाणु घड़ी कार्य करती है। अगला जो प्रश्न हमारा, देश का सबसे बड़ा सहकारी प्रतिष्ठान आनंद डेयरी किस राज्य में स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है। देश के प्रमुख स्थल जहां 12वें वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसमें हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन और नासिक। ठीक है, तो ये कुंभ मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। झाबेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है तो ये मणिपुरी नृत्य की मतलब शास्त्रीय नृत्य की अदाकारा हैं झाबेरी बहनें। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? ये जुलाई 1947 में एक्ट पारित किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये था जम्मू द्वीप। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो ये सतलज नदी से प्राप्त होता है गंग नहर को पानी। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी भी प्रकार का आवेश इस पर नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है तो ये होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये वृक्क जो होता है, आपकी किडनी होती है, उसके माध्यम से आपका जो रक्त है वो शुद्ध होता है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत की बात करी जा रही है, एक प्रकार का धार्मिक कर था सदका। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो ये क्रिप्स मिशन था जिसको उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तीरथ सिंह थे जिन्होंने 1833 में खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था।
मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो ये उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला। समाधान योजना का संबंध है, तो ये संबंध है इसका कर विवाद से। भारत में औद्योगिक मूल सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये महाराष्ट्र में है। मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये मैककोलाच थे जिन्होंने सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी? तो ये लेब्रन थे जिन्होंने प्लाज्मोडियम की खोज की थी और इसी परजीवी के कारण, ठीक है, मलेरिया होता है। किसने लिखा है श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है सिकंदरी, तो ये सिकंदर शाह लोधी था जिसने ये करवाया था। प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक हथियार का प्रयोग किया गया था? तो ये मस्टर्ड गैस है जिसका प्रयोग किया गया था। फ्यूरी किसकी रचना है? तो फ्यूरी जो है वो सलमान रश्दी की रचना है। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो शी होंगटी चीन की महान दीवार का निर्माता था। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा, नीला, RGB। भारत में डेंगू ज्वर का पहला मामला किस शहर में सामने आया था? तो ये कोलकाता में आया था 1963 में सबसे पहली बार। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये क्रिस्प प्रस्ताव में किया गया था 1942 में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, ठीक है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में स्थित है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये JB कृपलानी थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो उसने ठेकेदारों को दिया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी। सीपिया मोलस्का का प्रचलित नाम क्या है? तो कैटल फिश इसको कहा जाता है, सीपिया मोलस्का। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों का स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो ये गुफा संख्या 9 है, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक। 100+ पॉइंट हर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज चाहते हैं कि कंटिन्यू करें हम, तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ठीक है। वॉच टाइम अगर इस पर अच्छा जाएगा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब कम से कम 4 से 5 मिनट एवरेज वॉच टाइम इसका अगर जाता है तो ही मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी आपके लाइक्स पे डिपेंड करेगा, आपके शेयर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको ये सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो करीब 5 से 7 हज़ार हो सकता है और ज़्यादा पूरे क्वेश्चंस की ये सीरीज आपकी रहेगी। ये सीरीज सिर्फ RRB के लिए ही नहीं, आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप व्यापम की PEB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे क्योंकि पूरा स्टैटिक GK आपका ये हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।